बच्चों, let's read the question. The question says that in the following question, a statement 1 is followed by the corresponding statement 2. On the following statements, choose the correct one. Here, option A is given as both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B says both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option D says statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. So statement 1 is given as the rate law may not depend on the concentration of every reactant, and statement 2 is given as with increase in temperature the rate of the reaction increases. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is what do you understand by the rate law? Rate law is the expression for the rate of the given reaction in which we use molar concentration to represent the rate law, and the molar concentrations are raised to some power, but this power may or may not be equal to the coefficients given in a balanced chemical equation. यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं AA प्लस BB इज गिविंग CC प्लस DD, तो इसमें जब हम रेट लिखते हैं तो रेट जो होगी वो होगी K A टू द पावर X और B टू द पावर Y. यहाँ पे X जो है इक्वल हो भी सकता है A के और इक्वल नहीं भी हो सकता है A के, और लाइकवाइज Y जो है इट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू B. और ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें कहाँ से पता लगती है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखने से ही वी कैन डिसाइड. इट्स कैन नॉट बी रिटर्न फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इसमें बोला है कि रेट लॉ में सबकी कॉन्सेंट्रेशन आए. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो ऑर्डर होता है विद रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्शन एनी रिएक्टेंट, इट मे be 0 also sometimes, or it may be 1 2 or any number. So यहाँ पे जो रेट लॉ में A के पावर A और B टू द पावर B आएगा. अब ये A जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एंड इवन इट कैन बी फ्रैक्शनल लाइक हाफ ऑल्सो. तो अगर A की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली रेट लॉ में A जो है टर्म A नहीं आएगी. तो ये हमारा रेट लॉ जो है हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K A B टू द पावर B, और B अगर एक 1 है तो देन द रेट लॉ विल बी रेट इज इक्वल टू K देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं जहां पे जो रेट है इट डज नॉट इवन डिपेंड ऑन एनी ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट. सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन. दूसरे स्टेटमेंट में हमें दिया है रेट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव हाई एनर्जी विच कैन गो थ्रू द एनर्जी बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए रेट भी बढ़ जाती है. तो रेट ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है. तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और हमारा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन 2 जो है इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंसर ऑप्शन बी. सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.